हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने अपने टाइम पे यूज की थी। क्योंकि आपको बहुत सारा डाउट था और बहुत सारी क्वेरी थी कि आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप अपने पूरी प्रिपरेशन की वीडियो एक साथ डालो। तो मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाई हूँ लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये है प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनकेटीयू। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी तैयार करके रखे हैं और कहाँ से मैं पढ़ाई की थी उस टाइम, तो मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीसीएस का एग्ज़ाम मैंने थर्ड ईयर में दिया था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर पाई। और कैसे क्रैक कर पाई मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम निकालना है उसके लिए सबसे पहला जो रूल होता है वो अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने सिलेबस की और उसके बाद उसको एनालाइज कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद आप आगे उस एग्जाम के लिए प्रोसीड करना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अंडरस्टैंड द सिलेबस में दो पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग में क्या क्या आता है आपका डाउट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उसमें आप कुछ स्पेसिफिक चीज पे फोकस कर सकते हो, जैसे फोकस ऑन पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद साइनोनॉम, आइनोनॉम्स और लॉजिकल सीक्वेंस। इसको ना आप प्रैक्टिस करो रेगुलरली। एक दिन प्रैक्टिस अगर आप कर लिए फिर अगला दिन नहीं किया तो आप भूल जाओगे और एग्जाम टाइम में आप नहीं बना पाओगे। तो मैंने लगभग 2 महीने तक इसकी प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद और इसके लिए आप कुछ स्पेसिफिक बुक भी फॉलो कर सकते हो, जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत ही फेमस होती है रीजनिंग के लिए। ये कोई भी एग्जाम के लिए, जैसे कोई एसएससी और बैंकिंग ये सब का एग्जाम देता है वो भी सॉल्व करता है। जस्ट लाइक टीसीएस एनक्यूटी में भी वैसा ही क्वेश्चन आता है। जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, लाइक जो एडवांस रीजनिंग होते हैं वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल फंडामेंटल रीजनिंग होते हैं वो बेसिक आपसे बन सकता है। तो आपको मैं बता दूं, ये था रीजनिंग का सेक्शन। और दूसरा सेक्शन आता है कोडिंग का, जिसमें 2 कोड होते हैं। और कोड जो है आप कौन कौन से लैंग्वेज में लिख सकते हो आप मैं बता सकती हूँ। देयर आर 2 कोडिंग क्वेश्चन एंड दैट टेस्ट योर प्रोग्रामिंग स्किल। आपका प्रोग्रामिंग स्किल वो टेस्ट करता है। तो लैंग्वेजेस जो होते हैं कॉमनली यूज होता है C++, जावा एंड पाइथन। जब मेरे टाइम में जब 2022 में दी थी एग्जाम, तो ये 4 लैंग्वेज यूज हो रहे थे। आप 4 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में वो दोनों कोड कर सकते हो। मेक श्योर दैट अंडरस्टैंड एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर एंड बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। आपको थोड़ा सा जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और डाटा स्ट्रक्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपका ओवरऑल नॉलेज जो है वो एवरेज होना चाहिए, तब आप टीसीएस एनकेटीयू का जो एग्जाम है वो आराम से निकाल सकते हो। ये टफ एग्जाम नहीं है, बट आपको रेगुलर ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहला जो रिसोर्स है वो क्या क्या है। रिसोर्स टू यूज, आप रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक फॉलो कर सकते हो। आसानी से अगर आप आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करते हो तो इस इंटरव्यू को जो रिटन टेस्ट है, जो रीजनिंग पूछा जाता है एप्टीट्यूड, आप निकाल सकते हो। लगभग आप 2 से 3 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर लिए रेगुलर बेसिस पे, कुछ मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आप आसानी से कोडिंग सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन में आप कर सकते हो। फिर कोडिंग सेक्शन की बात करें, कोडिंग सेक्शन में कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि हैकरैंथ। जितने भी कोडर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो हैकरैंथ को जानते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है वो हैकरैंथ पे ही होता है। फिर कोडसेप एंड गिग्स फॉर गिग्स साइट, ये बहुत अच्छा साइट लगा था। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं गिग्स फॉर गिग्स से बहुत सारे नोट्स, ऐसे कुछ भी डाउट होता था तो मैं ऐसे क्लिक करती थी ये टॉपिक और मैं उसका कुछ क्वेश्चन लगा लेती थी। तो मेरा ना कॉन्सेप्ट उस टाइम बहुत ही क्लियर हुआ था गिग्स फॉर गिग्स से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ आप रीजनिंग के लिए इंडिया बिग्स करके एक प्लेटफॉर्म आता है, उस पे वेबसाइट पे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपका एग्जैक्टली उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हाँ आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एक जो टाइम का जो होता है ना, टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट देने से आ जाएगा। तो ये था रिसोर्स टू यूज। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा 3 to 4 मंथ, ज्यादा नहीं। मैं ये ऐसा नहीं बोले कि सालों तैयारी करने से टीसीएस निकलता है, ऐसा नहीं है। आप अगर 3 to 4 मंथ, मतलब मान लो 1 सेमेस्टर, अगर आप अपना 1 सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए ना, अगर आप अभी कॉलेज में हो 3rd ईयर 4th ईयर, तो 6 मंथ इज इनफ फॉर योर टीसीएस एनकेटीयू, ओके। एंड उसके बाद मॉक टेस्ट एज मेनी मॉक टेस्ट, और जितना मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो उतना दे,
उसमें कोई वो रोक नहीं है कि आप एक ही दो 3 4 नहीं, अगर 10 देना चाहते हो, 15 देना चाहते हो, उससे आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपका टाइम जो है वो मैनेज होगा, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो एग्जाम ही नहीं लगे. दिस विल हेल्प यू टू गेट अ फील ऑफ द एक्चुअल एग्जाम एक्चुअली, ओके, एंड इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते. मैं टीसीएस एनकेटीयू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. इवन आप जब टीसीएस निकाल लोगे, आप एग्जाम जब ट्रेनिंग में आओगे यहाँ पे, तो यहाँ भी एग्जाम होता है, यहाँ भी एग्जाम देना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट लेने के लिए. उसके बाद एग्जाम्स आपके लाइफ में चलते रहेंगे, ठीक है, एग्जाम्स कभी बंद नहीं होते हैं. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स. अब आप सोच रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स आएंगे कहाँ से, तो बहुत सारे नेट पे इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप वहां से उठाओ और सबसे पहला स्टेप आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो, फिर आप उसके बुक्स के मॉक्स टेस्ट ऐसे बना सकते हो. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे जाओ, ताकि आपसे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा. उसके बाद आप सोचोगे कि एग्जाम तो निकलना ही है. और कुछ क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, आप उस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो, कुछ एनालाइज कर सकते हो कि अगर आपका कुछ पार्ट बहुत अच्छा है तो उसको पे ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में सॉल्व करके आओ. तो ये था हमारा कुछ टीसीएस एनकेटीयू का रोड मैप. इस तरह की वीडियो मैं आगे भी बनाते रहूंगी. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है. जैसा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे रिटेन एग्जाम का, फिर इंटरव्यू, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट कैसे लेना है और एक्सप्लोर में क्या क्या होता है, मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूंगी. सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए आप एकदम अंडरस्टैंड कर दो सिलेबस, रिसोर्स क्या क्या यूज करना है वो देख लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो और अपना तैयारी स्टार्ट करो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, set your goals and break down your preparation into manageable goals. So daily and weekly target can keep you motivated, okay? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लॉन्ग वीक प्लान मत करो कि 2-3 मंथ के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है. आप एक वीक के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन रख सकते हो, फिर अगले वीक दूसरा, ऐसे करके आप थोड़ा छोटा करके आप बना सकते हो. कोई अगर स्टडी ग्रुप है, जैसे टीसीएस एनकेटीयू का बहुत ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं हर साल, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. ये कुछ तरीका है जिसको मैंने फॉलो किया था उस टाइम में. जैसे मैंने अपने सीनियर से भी हेल्प ली थी, जो मेरे कॉलेज में क्रैक कर चुके थे, उनसे मैं ली थी, काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी, और मैं लगभग तैयारी की थी 3 to 4 मंथ. मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था रीजनिंग और कोडिंग के लिए. मैं एक ही कोडिंग लैंग्वेज आता था उस टाइम मुझे, C++, मैं उसी में अपना कोड दी थी. तो ठीक है, अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको जरूर तैयार करके लाऊंगी. ऑल द बेस्ट फॉर योर टीसीएस एनकेटीयू एग्जाम. बाय बाय.